हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आईटीआई की सीबीटी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, जिसमें आप देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और किस प्रकार से उनको आपको हल करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, बेल आइकन पर घंटी का बटन ज़रूर दबा लें ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कौन से अवरोधक का उपयोग किया जाता है, तो आपके सामने देखो वीडीआर दिया है। वीडीआर का मतलब होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंसी, पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंसी। और नेक्स्ट है एलडीआर। एलडीआर का मतलब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो प्रकाश तीव्रता के लिए कौन सा सही है, आपका एलडीआर सही है। नेक्स्ट, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है। सिलिकॉन के लिए देखो, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर बाइपोलर टाइप का डायोड है। किस टाइप का, बाइपोलर का। तो इसको किससे दर्शा देंगे हम, BY से। BY 126। राइट आंसर हो गया आपका बी। इसमें राइट आंसर है आपका डी। नेक्स्ट, हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिफिल। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिफिल फ्रीक्वेंसी क्या है। फुल वेव रेक्टिफायर की इनपुट रिफिल फ्रीक्वेंसी क्या है, तो वो क्या है, फुल वेव है। तो फुल वेव में रिफिल फैक्टर में इनपुट फ्रीक्वेंसी समान रहती है, इक्वल। तो बी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट है, एक सक्रिय घटक मतलब एक्टिव कंपोनेंट। सक्रिय घटक का मतलब एक्टिव कंपोनेंट। और एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है कि जो पावर सप्लाई देने पर एक्टिव धर्मी का कार्य करे या सक्रियशीलता दर्शाए। तो सक्रियशीलता देखो, इंडक्टर नहीं है, रजिस्टर भी नहीं है, कैपेसिटर भी नहीं है। तो अपना क्या हो गया, राइट आंसर डी, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा अक्सर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड के लिए देखो, जैसे अभी हमने 2 का क्वेश्चन हल किया है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड के लिए, तो इसी प्रकार से ये भी आपसे पूछा गया है कि अब कैल्शियम सल्फाइड को किस शब्द से इंगित करेंगे। तो कैल्शियम सल्फाइड के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ABC या R। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आर। करेक्ट विकल्प हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक का नाम क्या है। प्रतीक चिन्ह है, देखो प्रतीक चिन्ह का नाम बताना है हमें। तो प्रतीक चिन्ह देखो किसका है, आपके सामने प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है। तो प्रतीक चिन्ह किसका है ये, देखो 2 इनपुट एक और गेट नहीं, 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट नोर गेट नहीं, ये है हमारा नैंड गेट का। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निष्क्रिय घटक, अभी देखो पीछे हमने एक्टिव कंपोनेंट पूछा था, अब हमसे पूछ रहा है पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट के लिए पैसिव कंपोनेंट कौन सा है, देखो तो एक्टिव में क्या थे, डायोड, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह थे। और एक पैसिव में क्या आ जाएंगे अपने, इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर। तो पैसिव पूछा है तो देखो यहाँ हमें सीधा सीधा ही डायरेक्ट ही मिल गया कि संधारित्र, कैपेसिटर। तो अपना पैसिव कंपोनेंट कौन सा हो गया, कैपेसिटर। नेक्स्ट, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है। एक अपने को डिवाइस का सिंबल दे रखा है, इसका नाम पूछा है, तो ये किसका सिंबल है। तो देखो ये सिंबल किसका है अपना, तो ये देखो SCR का भी नहीं है, IGBT भी नहीं है, ये है हमारा डायक का सिंबल। किसका सिंबल है ये, डायक का सिंबल। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब, हेक्साडेसिमल नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आ गया, 16। तो राइट आंसर हो गया डी। करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी। हम नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के एसी सिग्नल उत्पन्न करता है? कि ऐसा कौन सा सर्किट है जो बिना इनपुट के एसी सिग्नल इनपुट करता है? तो देखो फिल्टर तो क्या होता है कि डीसी को फिल्टर करने के काम में आता है, तो इसलिए फिल्टर सर्किट तो आपका नहीं होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टिफायर सर्किट। तो रेक्टिफायर सर्किट का काम क्या होता है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। एम्पलीफाई मतलब परिवर्धित करना। ओसिलेटर का मतलब दोलन पैदा करना या दोलितर। ओसिलेटर का मतलब होता है अपना दोलितर। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि कौन सा उपकरण मापे हुए या परीक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? कि ऐसा कौन सा उपकरण है? विच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड ए विजुअल रिस्पॉन्सेशन ऑफ मेजर्ड और टेस्टेड क्वांटिटीज। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो परीक्षित मात्रा, जो मापी गई मात्रा है, उसको दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, उसको दर्शाता है? तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, दर्शाने के लिए और मापे हुए आरे के रूप में दर्शाने के लिए हमारे पास एक होता है जिसको हम बोलते हैं CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी। अब बात करते हैं अपन एम सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि ये कौन सा एम्पलीफायर है। तो ये कौन सा एम्पलीफायर है? देखो, ये क्लास बी का एम्पलीफायर है आपका। तो क्लास बी का भी कौन सा है? पुश पुल टाइप का एम्पलीफायर है। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? अनुनादी आवृत्ति एफ, फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर क्या होता है? 1/2π√LC। तो दोलन सर्किट के अंदर अनुनादी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या होता है? 1/2π√LC। तो आपका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में। देखो, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का पूछ रहा है, काफ़ी बार जर्मेनियम का भी पूछा जाता है, अभी हमसे सिलिकॉन का पूछा है। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता। तो न्यूनतम वोल्टेजों की आवश्यकता होगी अपनी 0.6 से 0.7 के बीच में। कितनी? 0.6 से 0.7 के बीच में। तो राइट आंसर हो गया सी। अगर यदि यहाँ पर सिलिकॉन ने पूछ करके आपसे जर्मेनियम पूछ लेता, तो जर्मेनियम के लिए होती है दोस्तों 0.3। ये किसकी है? जर्मेनियम की, याद रखना। और अब हमसे पूछिए सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन की कितनी हो गई हमारी? 0.7 तक होती है, 0.6 से 0.7। काफ़ी बार आपको 7 भी मिलेगा। नेक्स्ट, क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा? तो देखो, कलर कोड टेबल है। कलर कोड टेबल से हम अगर यदि वैल्यू निकालेंगे तो हमारी वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेशन में आप देखो बैंडों के अनुसार लाल, बैंगनी, नारंगी और गोल्डन कलर के आप मान रखोगे, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, 2565 या 2565 ओम। तो करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकॉन सामग्री में रोधी का वोल्टेज। देखो, सिलिकॉन सामग्री के अंदर रोधी का वोल्टेज के बारे में पूछ रहा है, मतलब बैरियर वोल्टेज। जो रोधी का वोल्टेज है मतलब बैरियर वोल्टेज के बारे में आपसे बात कर रहा है। तो बैरियर वोल्टेज का मुख्य कारण क्या है? बैरियर वोल्टेज का मुख्य कारण क्या है? देखो, कम परमाणुओं का होना। तो मुख्य कारण क्या रहेगा आपका? कम परमाणुओं का होना। तो लो जो एटम रहेंगे उसके कारण ये होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा है, मतलब बैरियर की चौड़ाई अधिक होने का मुख्य कारण क्या है? बैरियर की चौड़ी बाधा, विडेंड बैरियर। तो अधिक बाधा होने का कारण क्या है? तो दो सामग्रियों में अल्पसंख्यक वाहक उदासीन होना नहीं। नेक्स्ट है आपका
एन मटेरियल में इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता नहीं। पी में होल नकारात्मक टर्मिनल नहीं। इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनलों की ओर आकर्षित करते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका डी। नेक्स्ट आप बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज। तो फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होती है? फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? आउटपुट वोल्टेज बताओ, देखें डायग्राम देख करके। तो डायग्राम को ध्यान से देखना है। देखो कि जो एरो लगे हुए हैं, तो एरो के अकॉर्डिंग देखो बीच में क्या है, कोई भी लोड या रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। तो आउटपुट क्या हो गया हमारा? 9। तो राइट आंसर हो गया हमारा ए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो कौन सा फिल्टर सर्किट है जो वोल्टेज सर्किट्स रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 में एलसी टाइप का। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? एलसी टाइप का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्राइव में आउटपुट वोल्टेज आउटपुट चरण में मतलब आउटपुट सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा है। तो आउटपुट स्टेज में जो उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक्स घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो उन्नत संस्करण कौन सा है? तो उन्नत संस्करण आपका यहाँ दे रखा है FET, दूसरा दे रखा है UJT, तीसरा दे रखा है SCR और चौथा दे रखा है IGBT। तो आपका करेक्ट विकल्प हो गया IGBT। तो राइट आंसर हो गया डी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही है। बने रहे हमारे तेजल ऑनलाइन क्लासेज पर इसी टाइप के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो थैंक यू दोस्तों।